पीछे क्लास हो चुका है आगे। मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष का। मुख्यमंत्री का कार्यकाल संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? 164। मुख्यमंत्री को किस स्थिति में हटाया जा सकता है? विधानसभा में बहुमत खोने पर। मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत साबित करने की अवधि कितनी होती है? 6 महीना। मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद उन्हें किस शपथ समारोह में शपथ लेनी होती है? राज्यपाल के समक्ष। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। मुख्यमंत्री के क्या अधिकार होते हैं? मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना। मुख्यमंत्री का पद किस प्रकार का होता है? निर्वाचित पद। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने पर क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राज्यपाल का इस्तीफा देता है। मंत्रिपरिषद भी भंग हो सकता है। विधान सभा स्वतः भंग हो जाती है। मंत्रिपरिषद भी भंग हो सकती है। मुख्यमंत्री पद से कब इस्तीफा दे सकता है? जब विधानसभा में बहुमत खो दे। मुख्यमंत्री कौन चुनता है? विधानसभा में बहुमत वाली पार्टी। मुख्यमंत्री की सहायता किससे मिलती है? मंत्रिमंडल से। मुख्यमंत्री के पद पर कितना भार नियुक्त किया जा सकता है? कोई भी निश्चित भार नहीं। मुख्यमंत्री किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के। राज्य मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में काम करते हैं? राज्य मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के। राज्य मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मुख्यमंत्री। राज्य का मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या विधानसभा के कार्यकाल तक। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 163। राष्ट्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति जिम्मेदार होता है? विधानसभा। राज्य मंत्रिमंडल का चुनाव कार्य क्या है? राज्य प्रशासन का संचालन। राज्य मंत्रिमंडल का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय क्या कहलाता है? कैबिनेट। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य कौन बन सकते हैं? विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य। मंत्रिपरिषद में शासन होने के लिए क्या आवश्यकता है? पार्टी सदस्यता। विधानसभा का सदस्य होना या 6 महीने में बनना। विधानसभा का सदस्य होना या 6 महीने में बनना। मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्य मंत्रिपरिषद के मुख्य अंग होते हैं मुख्यमंत्री, मंत्री श्वेत भार पर वाले राजस्व मंत्री, परामर्श मंत्री। विधान परिषद के सदस्य की कुल संख्या का कितना भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? 1/6। मनोनीत किए जाने वाले व्यक्ति किन क्षेत्र से होते हैं? साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा, सहकारी आंदोलन क्षेत्र जैसे में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले। किस अनुच्छेद में राज्य के कार्यपालिका का उल्लेख है? अनुच्छेद 54, 154। कौन थे? जय रामदास दौलताराम। बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलताराम। कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्य और राज्यपाल के सूचना देने के प्रावधान के बारे में बता सकता है? 167। राज्य के विधानमंडल के सत्तावसन और विघटन किस अनुच्छेद में है? 174। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में? 176। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? महालनोबिस मॉडल पे। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 में। पंचवर्षीय योजना किसने शुरू की थी? योजना आयोग ने। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? भारी उद्योग था। तीसरी योजना क्या कब थी? 1961 से 66। भारत की योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। चौथी योजना मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि विकास। 5वीं योजना मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन।
छठी योजना कब लागू हुआ? 1980 से 85। 8वीं योजना कब लागू हुआ? 1992 से 97। किस पंचवर्षीय योजना को योजना आकाश कहा गया था? योजना अवधि 1966 से 69। 9वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण विकास। 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य 10वीं योजना का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? सूचना प्रौद्योगिकी। 11वीं योजना का फोकस क्या था? समावेशी विकास। 12वीं योजना कब समाप्त हुआ? 2017 में। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? पांचवी योजनाओं में। योजना आयोग को कब खत्म किया गया? 2015 में। योजना आयोग की जगह किसने ली? नीति आयोग ने। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन। पंचवर्षीय योजनाओं ने किस क्षेत्र को बढ़ावा दिया? कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने दी? मोरारजी देसाई ने। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1956 से 61। तीसरी योजना कब थी? 1961 से 66। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। तीसरी योजना अधूरी क्यों रह गई? युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं का कारण। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 12वीं। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत कौन सी संस्था निगरानी करती थी? योजना आयोग। पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? USSR। योजना आयोग की स्थापना किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग किस प्रकार की संस्था थी? नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012-17। योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ था? नई दिल्ली। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। योजना आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? गुलजारी लाल नंदा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तीव्र और समावेशी विकास। योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने दी थी? नरेंद्र मोदी। योजना आयोग का प्रमुख आर्थिक दस्तावेज कौन सा होता है? पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग की योजनाओं का अनुमोदन कौन करता है? था राष्ट्रपति विकास परिषद NDC। योजना आयोग के तहत भारत ने कौन सी योजना पद्धति अपनाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015। कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की थी? पंचवर्षीय 1974 से 78। जनता पार्टी सरकार ने रोमिंग प्लान की शुरुआत कब की थी? 1978-86। नीति आयोग ने किसकी जगह ली थी? योजना आयोग की। नीति आयोग का पूर्ण नाम क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। किस योजना के दौरान भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG की प्रक्रिया शुरू की गई थी? 8वीं योजना। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग एक किस प्रकार की संस्था है? असंवैधानिक संस्था। नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? अरविंद पनगडियान। राजमार्ग कौन सा है? NH-44। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली, आसाम। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी की झील चिल्का झील, उड़ीसा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील, जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, दिल्ली। भारत का सबसे ऊंचा धातु का मूर्ति कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। भारत की सबसे बड़ी गुफा मंदिर प्रणाली एलोवेरा गुफाएं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल, हिमाचल प्रदेश। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी टनल अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत परियोजना कौन सी है?
भांगड़ा नागल परियोजना। भारत की सबसे लंबी सड़क ग्रैंड रोड। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल टनल जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भूपेंद्र हजारी सेतु। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक। भारत की सबसे ऊंचे बिल्डियाल मुंबई। भारत की सबसे ऊंचे सड़क उमलिंग ला पास लद्दाख। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली। भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय दर्रा उमलिंग दर्रा। भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना भांगड़ा नागल परियोजना। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। भारत की सबसे लंबी ट्रेन सेवा विवेक एक्सप्रेस। भारत का सबसे बड़ा विमानपथ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली स्टेशन कर्नाटक। भारत की सबसे बड़ी ITI कंपनी TCS टाटा कंसल्टेंट सर्विस। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा ITI पार्क राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क पुणे। भारत की सबसे बड़ी इस्पात संयंत्र भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? जामा मस्जिद दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी गुजरात। भारत का सबसे बड़ा नृत्य महोत्सव खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी रेलवे वर्कशॉप जमालपुर वर्कशॉप जमुई बिहार। भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा किस नेता की है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत परियोजना टिहरी डैम प्रोजेक्ट उत्तराखंड। भारत का सबसे बड़ा रेल कौन सा है? उत्तर रेलवे। चीन की 1911 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? सिन्हाई क्रांति। चीन की 1911 की क्रांति को क्या कहते हैं? सिंह क्रांति। सिंह क्रांति का नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर sun यत-सेन ने। चीन का प्रथम गणतांत्रिक राष्ट्रपति कौन बना? sun यत-सेन। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1921 में। 1911 की क्रांति के नेता कौन थे? sun यत-सेन। माओ जे-दांग कौन थे? चीन की कम्युनिस्ट क्रांति के नेता। चीन की कम्युनिस्ट क्रांति कब हुई? 1949 में। लंबी यात्री कब हुई? 1934 से 35 में। सांस्कृतिक क्रांति किसने शुरू की? माओ जे-दुंग। चीन की कम्युनिस्ट क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1949 में। सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 में। महान जल प्रलेप अभियान कब शुरू किया गया? 1958 में। चीन की पहली क्रांति किसके खिलाफ थी? माचू शासन चिंग वंश। चीन का साम्राज्य शासन किस वंश का था? चिंग वंश। चीन के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? sun यत-सेन। कुओमिंतांग पार्टी के संस्थापक कौन था? sun यत-सेन। चियांग कई शेक किस पार्टी से थे? कुओमिंतांग। चीन के गृह युद्ध में किन दो दलों के बीच संघर्ष था? कम्युनिस्ट और
कुओमिंतांग। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? माओ त्से-तुंग ने। माओ त्से-तुंग किस क्रांति के मुख्य नेता थे? चीनी कम्युनिस्ट क्रांति के। चीनी की गृह युद्ध का अंत कब हुआ? 1949 में। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1949। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना किसने की थी? माओ जे-डोंग ने। चांग कै शेक ने कहाँ शरण ली थी? ताइवान में। लंबी यात्रा कब शुरू की गई थी? 1934 में। लाल पुस्तक किससे संबंधित था? माओ जे-डोंग से। माओ का प्रमुख विचार क्या था? साम्यवाद। माओवाद किस विचारधारा से जुड़ा था? मार्क्सवाद लेनिनवाद। चीन की 1911 का क्रांति का परिणाम स्वरूप क्या समाप्त हुआ? सम्राटीय शासन। माओ द्वारा चलाया गया महान जलप्रय अभियान कब शुरू हुआ? 1958 में। चीन की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्राज्यवाद और विदेशी प्रभाव का अंत। सांस्कृतिक क्रांति में किस वर्ग को निशाना बनाया गया? बौद्धिक वर्ग। रेड गार्ड कौन थे? माओ समर्थन का युवा संगठन। माओ के बाद कौन सा सत्ता पे आया? डेंग सियाओपिंग। चीन की क्रांति ने किस देश से समर्थन लिया? सोवियत संघ। तियानमेन चौक सत्याकांड किस वर्ष थे? 1989। चीन की गृह युद्ध किसके बीच हुआ? कुओमिंतांग और कम्युनिस्ट के बीच। डेंग सियाओपिंग की नीतियाँ क्या थी? आर्थिक सुधार और खुलेपन की नीति। चीन में भूमि सुधार किसके नेतृत्व में हुआ था? माओ जे-डोंग के। चीन का ग्रेट लीप फॉरवर्ड असफल क्यों हुआ? खाद्यान्न संकट और भूखमरी। चीन की प्रमुख समस्या क्रांति से पहले क्या थी? सातवाहन और विदेशी हस्तक्षेप। कम्युनिस्ट की। चीन में महिलाओं की स्थिति में सुधार कब हुई? माओ शासन के दौरान। चीन में सांस्कृतिक क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ? माओ जे-डोंग। चीन की दूसरी सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? सांस्कृतिक क्रांति। चीन में औद्योगिकीकरण की शुरुआत कब हुई? 1950 के दशक में। माओ के अनुसार क्रांति का आधार क्या था? किसान और श्रमिक वर्ग। चीन का ध्वज किस क्रांति के बाद अपनाया गया? 1949 की कम्युनिस्ट क्रांति के। चीन के सांस्कृतिक क्रांति का प्रभाव किस पर पड़ा? शिक्षा, संस्कृति, प्रशासन में। चीन की क्रांति का आंतरिक प्रभाव क्या था? एशियाई देशों में साम्यवाद को प्रेरणा। 1949 में चीन की पीपुल्स रिपब्लिक की घोषणा किसने की थी? माओ जे-डोंग ने। चीन में एक दलीय शासन कब से लगाया जा रहा था? 1949। चीन में 4 आधुनिक किसने शुरू की थी? डेंग सियाओपिंग ने। चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड का उद्देश्य क्या था? कृषि और उद्योग में तीव्र विकास। माओ की विचारधारा किस पर निर्धारित थी? मार्क्सवाद। चीन में किस आंदोलन ने लाखों लोगों की जान ली? महान प्रलय अभियान। चीन में पहली बार लोकतंत्र कब लागू हुआ था? 1912 में। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।